बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने चंद दिन पहले कहा था, देखते हैं किसकी टांगें कांपती हैं और किसके पसीने छूटते हैं। और लगता है कि उनके जहन में पूरा एक प्लान था कि वो क्या करने जा रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि अपोजिशन को टफ टाइम देना है, अपोजिशन के बयानी को ही फेल कर देना है कि जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई अवामी मसाइल को बहाना बनाकर और अपना जो उनका प्लान है इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का और लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूसों का, उसको कामयाब बना सकें। तो इमरान खान ने 6 ऐसे काम किए हैं कि छक्के छुड़ा दिए, यानी 6 छक्के लगा दिए हैं कप्तान ने, कि जिससे लग रहा है कि इससे पहले कि लॉन्ग मार्च होता और हत्ता कि पेशावर का जलसा ही कामयाब हो जाता, उससे पहले ही काम तमाम कर दिया है अपोजिशन का, पीडीएम का। क्या उन्होंने ऐसे 6 काम किए हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये है, पहला छक्का इमरान खान ने ये लगाया है कि बरतानिया से राबता हो गया है पाकिस्तान का नवाज शरीफ की वापसी के लिए। और वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि बरतानवी हुकूमत से, बरतानवी हुक्काम से, बरतानिया से राबता कर लिया गया है, राबता हो गया है। और ये देखिए कि ये बात भी हमें ज़हन में रखनी है कि फवाद चौधरी, वो भी वज़ीर हैं, वो ये पहले कह चुके हैं कि पहला मरहला जो था वो खतूत का था, अब दूसरा मरहला शुरू हो गया है। तो दूसरे मरहले की बात अगर करें तो लगता है कि शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि बरतानी से राब्ता हो गया, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात अब बढ़ती चली जा रही हैं। और असल जिसके ऊपर सारा खेल खड़ा किया गया है, मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह का बयानिया वो दे रहे हैं आर्मी चीफ, DGI, फौज, इदारों के खिलाफ, तो लग रहा है कि जब उसी को पकड़ लिया जाएगा, उसी को अगर पाकिस्तान लाया जाता है और फिर दोबारा जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर वही पुरानी बात हो जाएगी, शायद वही खामोशी छा जाएगी। तो लिहाजा ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर वापस लाया जाता है तो उसके लिए ये सबसे बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। दूसरी चीज़, दूसरा छक्का जो इमरान खान ने लगाया है वो है कि डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है। और 6 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि डॉलर 160 रुपये से नीचे चला गया है, उसकी कदर मुसलसल गिरती चली जा रही है। अब डॉलर के नीचे जाने से एक तो हमारे बैरूनी कर्जे देखिए जो हज़ार अरब रुपए में हैं वो काफ़ी कम हो गए। मेरा ख्याल है कि तकरीबन अब तक जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में, चंद हफ्तों में डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है, ये 168 से भी ऊपर चला गया था, अब 160 से नीचे आ गया है। तो लगभग पाकिस्तान के 1000 अरब रुपए के 1000 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे कम हो गए हैं डॉलर के नीचे आने से। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ें हम बाहर से ख़रीद रहे हैं उसके लिए भी अब कम हमें रकम खर्च करनी होगी। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल हम ख़रीद रहे हैं, ईंधन ख़रीद रहे हैं, गैस ख़रीद रहे हैं, तो इस सब के लिए अब हमें कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, कम हमें रकम दरकार होगी डॉलर ख़रीदने के लिए। फिर बिजली का जो ऐलान हुआ है, 50% तक बिजली कम कर दी गई है, उसकी कीमत कम कर दी गई है सनतों के लिए, छोटी सनतों के लिए। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है कि जो इजाफी बिजली इस्तेमाल करेगा पिछले साल की निस्बत, उसको 50% अब कम अदा करने होंगे इजाफी बिजली से। और इसके अलावा 25% कम अगले 3 साल के लिए तमाम सनतों के लिए। और साथ साथ अब कोई पीक आवर्स नहीं है, पीक आवर्स ही ख़त्म कर लिए गए हैं, इसलिए कि वहाँ पर बिजली की कीमत ज़्यादा हो जाती थी, तो अब वो भी सहूलत मिल गई है। तो इससे रोज़गार के मौके बढ़ने लगे हैं और महंगाई कंट्रोल होगी। इससे डॉलर के नीचे जाने से भी, ये बिजली जब सस्ती की जा रही है, इससे भी महंगाई कंट्रोल होगी। और गंदम और चीनी की दरामद की गई जहाज़ पहुंच चुके हैं, उससे भी उम्मीद की जा रही है कि गंदम की कीमत और चीनी की कीमत में कुछ इस्तेहकाम आएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं दूसरे पॉइंट में ही शामिल करूंगा कि गंदम की इमदादी कीमत भी बढ़ाई जा रही है। इससे किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान पहले से कर दिया गया है, और जब गंदम की इमदादी कीमत बढ़ेगी, किसान को जब पैसे ज़्यादा मिलेंगे फ़ी मन गंदम पर, तो जाहिर है कि वो फिर गंदम की तरफ तवज्जो भी ज़्यादा देगा। उससे उम्मीद है कि अगले साल हमें फिर गंदम इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। इस दफ़ा भी सैलाब और बारिशों की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। तीसरा छक्का जो इमरान खान ने लगाया है, जिसकी वजह से पीडीएम की सारी जो एक हवा बनी हुई थी, फ़ज़ा बनी हुई थी, वो सब फारिग हो गई है, वो ये है कि लॉकडाउन नहीं कर रहे इमरान खान। और इसके लिए भी बड़ा दबाव था। लॉकडाउन इसलिए नहीं किया जा रहा कि वरना मईशत बिल्कुल तबाही की तरफ चली जाएगी। पीडीएम को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था अगर लॉकडाउन किया जाता, तो फिर मुआशी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ
स्मार्ट लॉकडाउन होगा, वो भी अब ये भी हो रहा है कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, कि जिस इलाके में केसेस नज़र आएंगे वबा के, सिर्फ उस इलाके में, उस गली में, उस घर में, यूँ समझिए कि उसको लॉकडाउन किया जाएगा। तो लिहाजा मईशत की बेहतरी के लिए, ओवरऑल मुल्क की तरक्की के लिए, कि जिस तरह से आगे बेहतरी हो रही है सीमेंट का, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अक्टूबर में पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बना है। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में एक महीने में सीमेंट की इतनी ज़्यादा सेल नहीं हुई जितनी अक्टूबर में हुई है। ये पिछले महीने में जितनी सेल हुई है, तो रिकॉर्ड बन रहा है। सीमेंट कोई ज़ख़ीरा तो करता नहीं है, एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा गया है सीमेंट, और वैसे मुल्क की खपत भी ज़्यादा हो गई है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की तरफ जाया जा रहा है, और इससे अब रोज़गार के मौके भी आने वाले दिनों में बढ़ते नजर आएंगे। तभी तो सीमेंट की इतनी ज़्यादा मांग बढ़ चुकी है। चौथा छक्का जो इमरान खान ने लगाया है वो है सेहत कार्ड का। खैबर पख्तूनख्वा में इसका इजरा हो गया है, और सबके लिए ही इसका तो इश्तिहार भी बड़ा खूबसूरत बनाया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कि सबके लिए है। तो सेहत कार्ड ये है कि हर ख़ानदान को, खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को, हर ख़ानदान को अब सेहत कार्ड की सहूलत मैसर होगी। 10 लाख रुपए तक सालाना कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल से एक ख़ानदान अपना इलाज करवा सकेगा। ये इतनी बड़ी सहूलत है, इतनी बड़ी सहूलत है, और इसका वादा इमरान खान साहब मंशूर में करते रहे, और अब खैबर पख्तूनख्वा में इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो गया है। तो ये किसी भी तरह से छक्के से कम नहीं है, और ये चौथा छक्का है जिन्होंने लगाया है। इसके अलावा अब बाकी सूबों में भी आगे ये मामला बढ़ता नज़र आ रहा है। तो जब लोगों को इस तरह की खबरें मिलेंगी, उनको ये कार्ड मिलेगा, तो फिर आप सोचें कि पेशावर में जो जलसा होना है वो कामयाब कैसे होगा। लोग तो कहेंगे कि हमारे लिए कभी किसी ने इस तरह नहीं किया, इस तरह की इंश्योरेंस नहीं दी, इस तरह का सेहत कार्ड नहीं दिया, सेहत की सहूलतें इस तरह की नहीं दी, कि एक ख़ानदान जिसका सब कुछ ख़त्म हो जाता था, अगर उस ख़ानदान का एक फ़र्द किसी खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी मुब्तला हो जाता है कि जिस पर लाखों रुपए का खर्चा आता है, उसको खुदा न खास्ता दिल का कोई मर्ज़ हो जाता है, तो लाखों रुपया उस पर खर्चा आता था, और वो कर्ज़ में डूब जाता था, तो ख़ानदान गुर्बत में नीचे से नीचे चला जाता था। तो अब ये हर ख़ानदान को जब सहूलत मिल गई है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। पांचवी चीज़ जो इमरान खान साहब ने की है, पांचवा काम, पांचवा छक्का जो लगाया है, वो ये है कि खुद मुकाबले के लिए उतर आए हैं, जलसों के मुकाबले के लिए। पीडीएम जलसे कर रही थी, तो अब इमरान खान साहब ने कहा है कि ठीक है, फिर हम भी मैदान में उतरते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो 7 नवंबर से जलसों का आगाज़ कर रहे हैं इमरान खान साहब, और हाफिज़ाबाद में पहला जलसा हो रहा है। और ये नहीं है कि इमरान खान साहब सिर्फ जलसे के लिए जा रहे हैं, असल में पहले ही उन्होंने जाना था, और वहाँ पर वो एक यूनिवर्सिटी का, हाफिज़ाबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख रहे हैं, तो उसको एक जलसे में कन्वर्ट किया गया है, और वहाँ के मकामी MNA ने सारी जिम्मेदारी संभाली है, और वो कह रहे हैं कि इस पर 1 रुपया नहीं खर्च होगा हुकूमत का, सरकारी वसाइल का, वो ये दावा कर रहे हैं। तो अपोजिशन भी देख रही होगी, मीडिया भी वहाँ पर होगा, तो बहरहाल ये जलसा भी वहाँ पर होगा, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब संग बुनियाद रखें यूनिवर्सिटी का। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जाकर वो 400 बिस्तर मुश्तमिल हॉस्पिटल का भी ऐलान करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो मुकाबले पर जलसे कर रहे हैं इमरान खान, साथ ही एक और काम कर रहे हैं कि नैब की 120 अदालतें बनाने की मंजूरी दे दी है इमरान खान ने, और इस पर भी अब चीखें निकल रही हैं। ये अपोजिशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कह रहे हैं ज़मानतों पर हम हैं, केसेस चलते रहेंगे, साल साल गुजर जाएंगे। तो अब ये जब अदालतें बनेंगी, बनना शुरू हो जाएंगी, उनकी चूँकि मंजूरी हो गई है, अब वसाइल भी दिए जाएंगे, तो आप खुद सोचें कि डे टू डे हेयरिंग होगी, तो फिर तो बहुत जल्दी फैसले हो जाएंगे। जो मुलजिम हैं या तो वो बरी हो जाएंगे, या वो मुजरिम साबित होकर जेलों में होंगे। तो ये भी अपोजिशन के लिए, पीडीएम के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, और ये ऐसा छक्का है कि ये तो बाउंड्री से बाहर, बल्कि स्टेडियम से बाहर चला गया है। छठा काम जो इमरान खान साहब ने किया है वो है फिरदौस आशिक अवान साहिबा की वापसी, और फयाजुल हसन चौहान को पंजाब में जेल खाना जात की वजारत सौंपना। आप यकीन सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा काम कैसे है, ये आप उसामा गाजी इसको छठा छक्का क्यों करार दे रहा है। तो उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा रही थी कि जिस तरह से मरियम नवाज़ साहब जो बातें करती हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, अज़मा बुखारी साहिबा हैं, उनको भी ये मीडिया का टास्क दिया गया है, और बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं नून लीग में, और मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद खातून है, तो उनके इर्द गिर्द ज़ाहिर ख़वातीन ज़्यादा हैं, और करीब भी उनके ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा आगे आ रही थी। और उनका जवाब अगर फयाजुल हसन चौहान साहब देते थे, तो वो बात उस तरह नहीं बनती थी। फयाजुल चौहान का अंदाज़ भी कुछ ऐसा था कि कई दफ़ा वो बुरा भी लगता था। तो अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब जवाब देंगी, वो ख़ुद खातून हैं, तो फिर वो कहते हैं लोहा लोहे को काटता है।
تو اب اس لیے فردوس عاشقوان صاحب آپ کو نظر آئے گا کہ ٹاک شوز میں دیگر جگہوں پر بہت سخت الفاظ کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہیں. اور فیاض الحسن چوہان صاحب جیل خانہ جات کہ وزیر بنتے ہی انہوں نے کہا ہے سب کچھ منگوا لیا کہ لائیں جی دکھائیں کیا کیا سہولیات مل رہی ہیں حمزہ شہباز کو, شہباز شریف کو. تو وہاں بھی مشکل شروع ہو گئی ہے. اب لگتا ہے وہ اے سی والے دن اور گھر سے تمام سہولیات آنے کے دن وہ بھی شاید اب مشکل میں ہیں, اور جو اب آگے جیل میں جائے گا اس کے لیے بھی مشکلات ہیں. تو لہٰذا میری نظر میں یہ چھٹا چھکا تھا عمران خان کپتان کی طرف سے. آپ اس نمبرنگ سے اور اس حوالے سے مجھ سے کس حد تک متفق ہیں؟ اپنی رائے کا کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.